वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में गुरुदेव, व्यक्त रूप में मंचस्थ साधु समाज, इस सत्संग स्थल पर उपस्थित संतजन, माताएं, भक्ति स्वरूपा बहन, श्याराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़े। एक लघु कथा है। एक राजा को एक ही पुत्री थी। वह युवती हो गई, शादी करने योग्य हो गई। राजा ने उनके योग्य वर ढूंढने के लिए 3 आदमी को कहे, मंत्री को, मैनेजर को और सिपाही को, कि देखो मेरी बच्ची के योग्य वर अगर मिल जाए तो बताओ। तीनों आदमी निकले। संजोग से 3 जगह 3 लड़का को देखे। तीनों लड़की के योग्य सबको दिन दे दिए और तीनों आदमी राजा को कहे कि महाराज, मैंने अमुक जगह का लड़का राजकुमारी के योग्य समझे, मैंने शादी का न्योता दे दी। मैनेजर बताए, मंत्री भी वही बात कहे, सिपाही भी वही बात कहे। अब लड़की एक, लड़का 3 जगह का, तीनों को शादी के लिए करने के लिए आमंत्रित। अब राजा वाली बात है, 3 जगह से प्राप्त एक ही लड़की। राजा सोच में पड़ गए, अब क्या होगा। 3 जगह से बराबरी आएंगे, मेरे पास लड़की एक है, क्या जवाब देंगे। तो पुराने समय में जब विपत्ति होते थे तो गुरु के चरणों में जाते थे। राजा गए सदगुरु के चरण में जाके प्रणाम किए कि गुरुदेव बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो गया है। कहा क्या हुआ। कहा 3 जगह का लड़का बरियात्री के साथ आने वाले हैं, मेरी पुत्री है ये। गुरुदेव मुस्कुराए, कहा ठीक है आने दो, इसका व्यवस्था हम कर देंगे। जिस दिन शादी होने वाले थे उस दिन गुरुदेव चले राजमहल की ओर। तो रास्ते में एक कुत्ती की बच्ची छोटा बच्चे थे, देखे। गुरुदेव ने कृपा दृष्टि डाली, कुत्ती की बच्ची को राजकुमारी बना दी, ठीक राजकुमारी की तरह साथ लेते आ रहे। फिर रास्ते में बिल्ली की बच्ची देखे, उन पर कृपा दृष्टि करके राजकुमारी की तरह बना दी। अब 2 लड़की राजकुमारी थी, आ गए। 3 जगह का बरियात्री आए, तीनों लड़की से शादी करके अपने अपने जगह 3 लड़के चले गए। अब राजा को भी भारी समस्या फिर उत्पन्न हो गया। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव 3 बच्ची, तीनों राजकुमारी की तरह, इसमें मेरी बच्ची कौन है, हम कैसे पहचाने मेरी बच्ची कौन। कहा राजन इसका पता लग जाएगा। शादी करने के बाद तीनों अपने अपने ससुराल गए। तो कुछ दिन के बाद राजा निकले बेटियों के घर पर भ्रमण करने के लिए। पहली बेटी के पास जब गए तो पूछे समाचार। तो घर वाले कहते हैं महाराज आपका बेटी तो बहुत संस्कारी है,
लेकिन एक गड़बड़ी है। क्या काम तो बहुत करती है, लेकिन छोटे छोटे बात पर झुंझुआ उठती है। राजा तर्क कर गई कि ये तितली की बच्ची है। फिर दूसरे बेटी के घर पर गए तो वहां कभी बहुत प्रशंसा हुई, कहा कि एक कमी है, आपने क्या संस्कार दिए हैं कि दूध का बर्तन जहां देखती है उसमें मुंह डालना। समझ गए कि ये बिल्ली की बच्ची है। राजकुमारी तो जो थी यह प्रसंग बताते हैं कि हम लोग विभिन्न जोड़ी से आए हैं, वो संस्कार लेकर। अभी सत्संग में अर्थ कहते हैं रुपया पैसा का, कितना धन संपत्ति, काम कहते हैं कि सत्संग में आएगा तो मनोकामना पूर्ति होते हैं, जो चाहिए वो इच्छा पूर्ति होता है। अर्थ धर्म जो है, अपने धर्म पर मजबूती। अंत में परमपिता परमेश्वर, हम यात्री हैं, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कितना ही मनुष्य का शरीर मिला है, इतना अनमोल साधन को हम ठुकरा के सत्संग में नहीं आते हैं। तो पूर्वजन्म के संस्कार जिनको है तो क्यों आएगा सत्संग में? मैं विशेष समय नहीं रहे। श्री सद्गुरु महाराज। अभी आप सुन रहे थे, गुरु करे सो करता करे न कर सकाए, गुरु करे सो होय। तीन लोग नवखंड में गुरुते बराबर, गुरु पूजे सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत सभो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने से पहले वंदना किए हैं। बंदो गुरुपद कंद, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जास वचन रवि कर्म कर। महामोह अंधकार राशि को नाश करने के लिए गुरु नर रूप में भगवान होते हैं, ईश्वर सबसे बड़े गुरु होते हैं। गुरु से बड़ा कोई। बिल्ली को बना दिए मनुष्य, कुत्ते को बना दिए मनुष्य। आजकल बिल्ली कुत्ता नहीं है, सो बात नहीं है, वह भी है, वह भी घरे में रहता है, घर बना करके रहता है, मनुष्य के रूप में रहता है। तात्पर्य यह है मनुष्य है, व्यवहार है कुत्ता वाला, चिबाता है हड्डी को, खाता है मांस को। क्या कहिएगा उसको? मनुष्य की कुत्ता। क्या कहिएगा? मानुष मानुष सब एक है। मानुष में है भेद, कुछ में प्रेत, कुछ में देव। यह शरीर बड़ा विचित्र है। यह मंदिर इसको बनाना है, शिवालय है, ठाकुरबाड़ी है, इसको अपने से पूजिए। हम लोग क्या कहते हैं? आरती तन मंदिर में कीजिए। कि जाता है पत्थर मंदिर में पूजा करने के लिए। भगवान का घर कौन बनाते हैं? देखे शिवालय कौन बनाया है? ठाकुरबाड़ी कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। और मनुष्य परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। इसको कब्रिस्तान बना रहा है, इसको श्मशान बना रहा है। इसमें बकरी को दफनाता है, मुर्गा को दफनाता है, मछली को दफनाता है। तो कभी ये मंदिर बनेगा? दारू गांजा भांग व्यवहार ठीक नहीं तो पशु है। तो लीजिए हमारे संरक्षक महोदय पूज्य मोतीलाल मंडल